हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड द आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि हमारी जो पृथ्वी है पूरी गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों से थोड़ी थोड़ी चपटी है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक? तो आप क्या यह कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती होगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल। आप इसको देखने के लिए अपने क्लासरूम के ग्लोब को देख सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि यह देखने में कैसा लगता होगा। इस पिक्चर में एक ग्लोब की पिक्चर दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल को देख सकते हैं आप। ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ग्लोब जो होता है विभिन्न आकृतियों के होते हैं। बिग वन विच वन कैन नॉट बी कैरिड इजिली। बड़े आकार के ग्लोब होते हैं जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब एंड ग्लोब लाइक बलून विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज। यानी कि छोटे साइज के जो ग्लोब होते हैं या फिर बैलून जैसे जो ग्लोब होते हैं उन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर वाइल इज रोटेड। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कोई कुम्हार का पहिया लट्टू को घुमाता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब पे देश, महाद्वीप तथा महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज, अब क्वेश्चन यह अराइज होता है दैट हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। ग्लोब पे किसी भी स्थान को कैसे लोकेट करें। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। इसके लिए हमें कुछ बिंदु और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टाइटल्ड मैनर। आप देखेंगे कि ग्लोब में एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में दिखाई देती है, विच इज कॉल्ड एक्सिस, जिसे हम अक्ष कहते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। और वह दो बिंदु जिससे कि वो सुई क्रॉस करती है वो दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स। ग्लोब को हम ठीक उसी प्रकार घुमा सकते हैं जैसे कि पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। लेकिन आप याद रखें कि इसमें एक बहुत ही अंतर है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो वास्तविक की पृथ्वी है उसमें इस प्रकार की कोई भी सुई नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। यह अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। और इस लाइन को हम विषुवत रेखा कहते हैं या फिर विषुवत वृत्त भी कहते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। इस विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ये दोनों ही बराबर आधे आधे भाग होते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude। Latitude are measured in degree। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त जो होते हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं या फिर समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है यानी डिग्री में मापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड।
जो हमारा विषुवत है वह 0 डिग्री के अक्षांश को दर्शाता है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measured 1/4 of 360 degrees, that is 90 degree. चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, इसलिए इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 डिग्री होता है। Thus 90 degrees north latitude mark the north pole and 90 degrees south latitude mark the south pole. इस प्रकार 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश है वह दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। As such, all parallel north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallel south of equator are called south latitude. यानी कि विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर के जो भी दक्षिणी देशांतर है, दक्षिणी जो रेखाएं हैं समानांतर रेखा, उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इस पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से ये हमारा नॉर्थ पोल गया है, यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक इसी प्रकार साउथ यानी कि नीचे की दिशा में भी एक पोल है जो हमारा साउथ पोल कहलाता है। ये हमारी पृथ्वी गोल है और ये इसकी बीचों बीच की काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे हम इक्वेटर कहते हैं और इक्वेटर 0 डिग्री का हमारा रेखा है। इसके ऊपर तक जो भी रेखाएं हैं वो टोटल 90 रेखा है, यानी यहाँ से हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक की रेखाएं गई हैं और ठीक इक्वेटर के नीचे यानी कि साउथ में भी यही 90 डिग्री की रेखाएं गई हैं। इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा हुआ वो हमारा होता है साउथ का एरिया यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और इक्वेटर के ऊपर हमारा है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध। अब हम चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। प्रत्येक अक्षांश के मान के लिए उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी को भी लिखा जाता है। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस, और इसको हम एन और एस से दर्शाते हैं। एन फॉर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा के किसी भी स्थान के लिए हम एन लिखेंगे और दक्षिण दिशा के किसी भी स्थान के लिए हम एस लिखेंगे। फॉर बोथ चंद्रपुरा एंड इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजोन इन ब्राजील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द farmer is 20 degree north of the equator and later is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapura is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizon is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of parallel latitudes is decreased. सामान्यतः हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में और बेलो जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए चंद्रपुर को हम 20 डिग्री नॉर्थ और जो हमारा बेलो है उसे 20 डिग्री साउथ से इंगित करेंगे। जैसे जैसे हम इसमें और देखते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त के उत्तर में जाते हैं तो जो हमारी समानांतर रेखाएं हैं उसका जो आकार है वो कम होते जाता है। ये हमारा विषुवत वृत्त है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही हम नॉर्थ में बढ़ते हैं तो ये जो रेखाएं हैं इनका साइज कम होते जाता है और ठीक इसके नीचे जब हम साउथ में आते हैं तो इन रेखाओं का भी साइज कम होते जाता है। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार विषुवत वृत्त के दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहते हैं। अगर कोई स्थान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है तो उसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ लिख के इंगित करेंगे तथा अगर कोई स्थान ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है तो उसे हम 23.5 डिग्री साउथ लिख के इंडिकेट करेंगे। Important parallels of latitude. Beside the equator, the North Pole 90 degree and South Pole 90 degree, there are 4 important parallels of latitude. यानी कि जो 0 डिग्री हमारा अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके ठीक उत्तर में 90 डिग्री उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं
और भी है, जो हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसके बारे में अभी मैंने ऊपर बताया, और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों ही 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में हमारे स्थित हैं। इसके अलावा दो और लाइन है जो हमारा है 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में एंड साउथ दोनों में ही। नॉर्थ वाले एरिया में जो है उसे हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं, और साउथ वाले में जो है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक सर्कल हमारा है साउथ में तथा आर्कटिक सर्कल है हमारा नॉर्थ में, जो दोनों ही विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के कौन से स्थान पे कितना टेम्परेचर होगा, ये वाला। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, यानी कि जो हमने 66 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ पढ़ा वहाँ पे कभी भी सूर्य की रोशनी सिर के ऊपर नहीं होती है। The angle of the sun's ray goes on decreasing towards the poles, यानी कि ध्रुव की तरफ जो सूर्य की किरणें हैं तिरछी होती जाती हैं। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है तथा दक्षिणी ध्रुव जो वृत्त है 66.5 डिग्री, इसके बीच वाले में जो भी क्षेत्र आते हैं यहाँ का तापमान हमेशा मध्यम रहता है, इसलिए इस एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो 66.5 डिग्री वाला एरिया है वहाँ से लेके हमारे पोल्स तक यानी कि साउथ पोल तथा नॉर्थ पोल, इसके बीच वाले जो क्षेत्र होते हैं ये बहुत ही ठंड वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देयरफॉर दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड, दैट मीन्स दिस एरिया इज वेरी कोल्ड। हम एक लाइट के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक प्लेट है और इसमें एक हम टॉर्च की लाइट को जला रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यह सूर्य की रोशनी है, तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे ये सीधी सीधी पड़ती है। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टॉर्च की लाइन है इस पूरे एरिया को घेर रही है और ऊपर वाले फिगर में कुछ कम ही क्षेत्र को घेर पा रही थी क्योंकि वहाँ पे सीधी पड़ रही थी रोशनी। अब इस ग्लोब में हम देखते हैं कि ये जो लाइन है जो डायरेक्ट नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गई हुई है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं क्या हैं? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, the Tonga Island and Mauritius Island are situated on the same latitude. Okay? अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी हमें होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित जो मॉरिशस द्वीप है,
दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित, यानी कि दोनों ही 20 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ में स्थित है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यानी कि उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा है पूर्व या पश्चिम की ओर, इन स्थानों की दूरी कितनी है। दिस लाइन आर रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। Each degree is further divided into minutes and minute into second. इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर या अंश में डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. प्रत्येक जो भी हमारा ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की जो दूरी है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर जाके शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians are equal length. यानी कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई जो होती है वो समान होती है। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि यह विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हुए इनका जो साइज होता है वो कम होते जाता है, लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं है, ये रेखाएं एक समान होती हैं। Thus, it was difficult to number the meridians. और इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली जो हमारी देशांतर रेखा है पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसी याम्योत्तर रेखा को हम प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसका जो मान है 0 डिग्री देशांतर रेखा रखा गया। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, और ठीक इसी से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। इट्स वैल्यू The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves. जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है या फिर प्रमुख याम्योत्तर जो 180 डिग्री पूर्व का है, यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। The eastern meridian hemisphere and the western hemisphere, यानी कि पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध। Therefore, the longitude of a place is followed by letter E for the east and W for the west. और इसलिए पूर्व की तरफ जो भी स्थान है उसे दर्शाने के लिए हम E वर्ड लिखते हैं, E for यानी ईस्ट, और पश्चिम की तरफ के स्थान को दर्शाने के लिए हम W वर्ड का प्रयोग करते हैं। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. यहाँ पे यह जानना बहुत ही रोचक है कि जो 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी रेखाएं जो है याम्योत्तर रेखा हैं, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखा के द्वारा बनी हुई हम ग्रिड को देखते हैं, लाइन को देखते हैं। इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यू कैन ईजिली लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्लोब। अगर किसी भी स्थान की हमें जानकारी चाहिए तो अगर हमें उसका लैटिट्यूड तथा लॉन्गिट्यूड मालूम है, अक्षांश तथा देशांतर अंश मालूम है, तो उस स्थान को हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि असम में धुबरी जो स्थान है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स
कट। अब हम ग्लोब पे उस स्थान को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलेंगी। हम असम के धुबरी की बात कर रहे हैं जो 26 डिग्री नॉर्थ में है तथा 90 डिग्री ईस्ट में है। ये हमारा एक ग्लोब है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया तथा ये साउथ पोल हो गया। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है। इसके इस तरफ का एरिया हो गया ईस्ट तथा इसके इस तरफ का एरिया है गया हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये पूरब, ये उत्तर, नॉर्थ और ये तथा साउथ। तो जो धुबरी है वो कहाँ पे स्थित है? 26 डिग्री नॉर्थ में। तो सबसे पहले हम 26 डिग्री नॉर्थ देखेंगे। ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री, ये हमारा है। यहाँ से हम 26 डिग्री नॉर्थ जाएंगे। ये हमारा 20 डिग्री है तथा 26 डिग्री कम से यहाँ आएगा लगभग। ये हमारा 26 डिग्री की लाइन होगी। अब क्या है? 90 डिग्री पूर्व, 0 डिग्री मेरिडियन से लेके हमें 90 डिग्री पूर्व की तरफ जाना है। ये 60 डिग्री की रेखा है और 90 डिग्री की रेखा लगभग यहाँ आएगी। तो हमारा जो धुबरी है, असम का स्थान, वो लगभग किस एरिया में आएगा? तो वो यहाँ पे आएगा, 26 डिग्री तथा 90 डिग्री ईस्ट। To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal line on a paper. इसे आप आसानी से समझने के लिए एक पेपर पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचेंगे और तब वहां पे किसी भी स्थान को हम लोकेट करेंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये समान रेखा ली गई है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा। इस पे हम किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको स्थान को लोकेट करना है। इस पिक्चर में विश्व के समय क्षेत्र को दर्शाया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यानी कि देशांतर रेखाएं और समय। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। यानी कि समय को मापने का जो सबसे अच्छा साधन है वो पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति है। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे and naturally it is the best timekeeper throughout the world. सूर्य प्रतिदिन उदय होता है तथा सूर्यास्त होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्यास्त तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे ही ज़्यादा लंबी होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. यानी कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख जो यामोत्तर रेखा है, उस पर जब सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, चूँकि जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट होती है, दोज प्लेसेज ईस्ट और ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में है, उनका समय हमेशा ही पीछे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो हमारा समय का अंतर है उसकी गणना निम्न विधि से की जा सकती है। द अर्थ रोटेट्स 360 इन अबाउट 24 आवर्स, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है। विच मीन्स 50 डिग्रीज एन आवर, जिसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री इन 4 मिनट, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, इसलिए जब ग्रीनविच में 12 दोपहर बज रहे होंगे, द टाइम एट 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ग्रीनविच के जो ईस्ट का समय होगा, ग्रीनविच से पूर्व में पश्चिम डिग्री का जो समय होगा वो 60 मिनट पहले का होगा, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, which means 1 PM but 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by
1 hour, that is it will be 11 am. Similarly, at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. यानी कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे उस समय 180 डिग्री जो हमारी यमोत्तर रेखा होगी वहाँ पे मध्य रात्रि हो रही होगी, यानी कि रात के 12 बज रहे होंगे। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बज रहे होंगे। The time shown by such a watch will give the local time for that place. इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर या मध्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय जो समय है वो समान है। Why do we have sub standard time? हम मानक समय क्यों मानते हैं? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. अलग अलग यामयोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय जो समय है उसमें अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ी है उसके लिए समय सारणी तैयार करना बहुत ही कठिन होगा। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local time of द्वारिका in गुजरात एंड द डिब्रूगढ़ इन असम। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ से स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जो किसी यामयोत्तर रेखा है उसे स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व जो है यामयोत्तर रेखा, इट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसे स्टैंडर्ड यानी कि मानक समय माना गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस यामयोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे ही भारत का मानक समय के नाम से जाना जाता है जो 82.5 डिग्री ईस्ट का है। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर भोपाल के एक छोटे से नगर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। उसने अपने दोस्त से कहा कि हम लोग आज रात को नहीं सो पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच का एक क्रिकेट मैच है जो लंदन में दोपहर के 2 बजे शुरू होगा। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि यह जो मैच है भारत में 7:30 बजे शुरू होगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के जो समय में क्या अंतर है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ग्रीनविच एट 82.30 डिग्री ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। जो भारत है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। इसलिए जब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। Some countries have a great longitude extent and so they have adopted more than one standard time. किसी देश का जो देशांतरीय विस्तार है बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 hour ईच जोन 10 कवर्ड 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड।
पृथ्वी को, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।